हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। इस चैनल पर आप इंग्लिश स्टोरीज से रिलेटेड वीडियोस देखते हैं जिसमें कि डेली ही बहुत ही अच्छी अच्छी कहानियाँ बताई जाती है जिसे आप रीडिंग डालना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखते हैं। तो अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी हिट कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो जो भी मैं स्टोरी बताती हूं आपको उसे आप बिल्कुल ही ध्यान से देखें। उस स्टोरी को आप अपनी खुद की लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। इस तरह से आप बिल्कुल आसान तरीके से और खेल खेल में इंग्लिश सीख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है मिसेस हेलेन एंड द इंट्रूडर। मिसेस का अर्थ होता है श्रीमती, हेलेन नाम है एक लेडी का, एक महिला का, एंड द इंट्रूडर, इंट्रूडर का अर्थ होता है घुसपैठी। उसे अतिक्रमण भी कह सकते हैं। घुसपैठी या अतिक्रमण वो होते हैं जो बिना अधिकार के प्रवेश करते हैं। तो टाइटल का अर्थ हुआ श्रीमती हेलेन और घुसपैठी। So let's begin the story. The party was in full swing with everyone either eating or drinking or dancing to the music. सबसे पहले इस सेंटेंस के वोकैबुलरीज को देखते हैं। फुल स्विंग यानी कि पूरे जोश। एवरीवन का अर्थ होता है प्रत्येक या हर कोई। आइदर या तो। ईटिंग यानी कि खाना। ड्रिंकिंग यानी पीना। डांसिंग यानी नाचना, नृत्य करना। म्यूजिक का अर्थ होता है संगीत। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ द पार्टी वॉज इन फुल स्विंग यानी कि पार्टी अपने पूरे जोश पर थी। विथ एवरीवन आइदर ईटिंग और ड्रिंकिंग और डांसिंग टू द म्यूजिक, जिसके साथ ही सभी लोग या तो खा रहे थे, पी रहे थे या संगीत पर नाच रहे थे। Mrs. Helen kept a very neat house, but that day everything was topsy-turvy. Neat का अर्थ होता है साफ सुथरा, हाउस यानी कि घर, everything यानी हर चीज, topsy-turvy का अर्थ होता है उलट पलट या उसे गड़बड़ भी कह सकते हैं। तो फिर क्या हुआ? मिसेस हेलेन kept a very neat house यानी कि श्रीमती हेलेन अपने घर को बहुत ही साफ सुथरा रखती थी। बट दैट डे एवरीथिंग वॉज टॉप्सी टर्वी, लेकिन उस दिन हर एक चीज उलट पुलट था या गड़बड़ था। नो वन नोटिस्ड अ स्ट्रेंजर स्लिपिंग इन। नो वन यानी किसी ने, नोटिस यानी कि देखना, स्ट्रेंजर यानी अजनबी, स्लिपिंग का अर्थ होता है फिसलना। तो नो वन नोटिस्ड अ स्ट्रेंजर स्लिपिंग इन यानी किसी ने किसी अजनबी को फिसलते हुए नहीं देखा। ही स्कटल्ड इनटू द किचन एंड द पेंट्री वेयर ऑल द फूड वॉज केप्ट। स्कटल्ड का अर्थ होता है घुसना, घुस गया। पेंट्री यानी कि अलमारी, एक अलमारी या कमरा जहाँ भोजन या पेय पदार्थ, बर्तन वगैरह रखे जाते हैं, उसे पेंट्री कहते हैं। तो ही स्कटल्ड इनटू द किचन, वह रसोई में घुस गया। एंड द पेंट्री वेयर ऑल द फूड वॉज केप्ट, और उस अलमारी में जहाँ की सभी खाद्य पदार्थ रखे थे। His nose quivered as the wonderful smells of roasts, cakes, pies and jellies came to him. Quivered का अर्थ होता है कांपना, wonderful यानी कि अद्भुत, smell यानी खुशबू, roasts का अर्थ होता है भुना हुआ। तो इस टेस्ट को हम लोग देखते हैं कि his nose quivered, उसकी नाक कांपने लगी। एज द वंडरफुल स्मेल्स ऑफ रोस्ट, केक्स, पाइस एंड जेलीज केम टू हिम, जबकि भुने हुए का, केक का, पाइस का, मुरब्बे का खुशबू उसकी नाक तक गया। ही अटैक्ड द गुडीज विथ
delight tasting everything in turn. उसने खुशी से मिठाइयों पर हमला किया और बारी बारी से हर चीज का स्वाद चखा. He leaped from one dish to the other and several of them crushed to the floor. वह एक व्यंजन से दूसरे व्यंजन पर छलांग लगाता रहा और उनमें से कई फर्श पर गिर पड़े. Food and the glassware splattered everywhere. भोजन और शीशे का सामान हर जगह बिखर गया. Mrs. Helen came in to collect some of the dishes and stood there horrified at the mess. अब फिर मिसेस हेलेन came in to collect some of the dishes. आई कुछ बर्तन को लेने के लिए and stood there और वहाँ खड़ी हो गई horrified at the mess यानी कि गंदगी देखकर वह भयभीत हो गई. What have you done? She cried to the intruder and took a large broom to sweep him. Cried का अर्थ होता है चिल्लाई. लार्ज ब्रूम, लार्ज मतलब कि बड़ा, ब्रूम का अर्थ होता है झाड़ू. स्वेट यानी कि मारना. तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब मिसेस हेलेन ने देखा कि सारा सामान, खाने के सामान गिरे पड़े हैं और शीशे का सामान बिखरा पड़ा है, तो मिसेस हेलेन वहीं पे खड़ी हो गई और फिर उसने इंट्रूडर को, घुसपैठी को पूछा, What have you done? कि आपने क्या कर डाला. She cried to the intruder. वह इंट्रूडर पर, घुसपैठी पर चिल्लाई and took a large broom to sweep him और एक बड़ा झाड़ू लिया उसे मारने के लिए. She chased him out through the room and the dancers screamed and climbed into chairs and tables, for the intruder was a large rat. She chased him out through the room यानी कि उसने उसे कमरे से बाहर भगा दिया. and the dancers और नर्तक, नाच करने वाले, screamed वे चिल्लाए and climbed into chairs और कुर्सी पर चढ़ गए and tables और मेज पर, for the intruder was a large rat क्योंकि उन्होंने सोचा कि इंट्रूडर एक बड़ा चूहा था. So this was the story. आपको यह स्टोरी ज़रूर अच्छी लगी होगी, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी. तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ. थैंक यू फॉर वॉचिंग.